हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जो अभी 27 जून को जो सीपीयू का पेपर हुआ था टायर वन का, उसका पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर है एक्स एंड वाई, जहाँ पे जो एक्स है वो वाई से बड़ा है, नहीं एक्स ग्रेटर देन वाई। कह रहा है कि इनका जो सम है वो इनके डिफरेंस के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो सम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो सम है वो डिफरेंस से 4 गुना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ से इक्वल। ये हमें इसका मान पूछा तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4x माइनस 4y। ठीक है, तो देखिए x इधर आ जाएगा तो हमारे पास आ गया 3x इक्वल टू 5y। तो x और y का जो रेशियो है वो आ जाता है 5:3। तो x की जगह 5 रखेंगे और y की जगह 3, तो 25 गुना 3 75, 75। यहाँ पे देखिए 25 - 9, 16, 16 गुना 3 48। 3 से कैंसिल हो रहा है 25 टाइम, और ये 3 से हो रहा है कितने, 16। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसका जो बेस है वो हाइट का डबल है। तो हाइट जैसे h होगी, तो बेस की यदि हम बात करें तो वो हाइट का डबल हो जाएगा, कितना, 2h हो जाएगा। कह रहा है कि इसका एरिया, तो पैरेललोग्राम जो होता है उसका एरिया की हम बात करें तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया यहाँ पे गिवन है 338। बेस हमारे पास इसका 2h है और हाइट हमारे पास कितनी है, h। हमें h यानी फाइंड आउट करना इसकी हाइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 से, 16 दूनी 32 और ये 9 बार, तो इधर एच स्क्वायर और इधर 169 यानी 13 का स्क्वायर। तो हाइट है वो हमारे पास आ जाए कितनी, 13। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक चोर है वो भाग रहा है। ठीक है, और एक पुलिसमैन है जिसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, ये इसका पीछा कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 280 मीटर है। तो कह रहा है कि इसको चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 280 मीटर है। यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस वाला है। ठीक है, ये इधर भाग रहा है, ये इसके पीछे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हमें पूछा समय, जैसे ये रिलेटिव स्पीड से कवर हो जाएगी डिस्टेंस, तो वो समय आ जाएगा इसको पकड़ने में, पुलिसकर्मी को जो समय लगेगा। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। तो ये तो इसकी है 12 और इसकी 7, तो माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5। समय की बात करें तो समय क्या होगा, दूरी बटे 4। तो डिस्टेंस हमारे पास है 280 मीटर और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो इंटू करेंगे 5/18 से, तो 18 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये जो समय आएगा वो आएगा किसमें, सेकंड में। हमें ऑप्शन जो दिए है वो दिए मिनट में। ठीक है, तो सेकंड में को मिनट में बदलना है तो हम इसको में क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 टाइम, 28 गुना 3 84/25। 25 से कितनी बार, 3 बार, 75 बचे कितने, 9 डिवाइड बाई 25। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिए, कह रहा है 19 से 22 में जो एम्प्लॉय है उनमें कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में। तो 19 में देखिए 20 थे और 22 में 35 हो गए, तो कितने बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 15 इंक्रीज हो रहे हैं। 15 इंक्रीज किससे हो रहे हैं, 20 से। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से, तो ये आ जाएगा 75%। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो पहले हम किसको करेंगे, ब्रैकेट को। तो ये 6 गुना 4 24, ये 7 प्लस 5 12, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुना 7, और ये डिवाइड में तो ये सारे, या तो देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लो इनको, ठीक है, ऑफ को, तो 12 गुना 7 84, तो ये है 25 डिवाइड 5 इंटू ये 12 गुना 7 84 माइनस 13 गुना 24। ठीक है, अब पहले किसको करेंगे, डिवाइड को, तो 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार, तो ये आ गया 5 × 84 माइनस 13 × 20। मल्टीप्लाई करेंगे 80 गुना 5 405 गुना 4 20, 420 माइनस 13 दूनी 26 260 और 13 चौक 52। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 312। तो यहाँ पे देखिए माइनस करोगे 400 से तो 88 और प्लस 20, तो कितने आ जाएंगे, 100। आगे देखिए,
यहाँ पे कह रहा है ये अपने को एक इक्वेशन दिए, कह रहा है कि इक्वल टू 1 है तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो एक तो ये तरीका है कि आप ऑप्शन से वैल्यू उठा के रख दो, पहले x की जगह 2 रखो फिर 1 रखो, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर रख देंगे, ठीक है, या इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो 13 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार गया 11 बार, तो ये आ गया 11 भाग इसमें दे दिया इंटू एक्स, तो 11x माइनस 3 इंटू 3 9 डिवाइड 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 7 गुना 5 35, तो यहाँ पे 36 में से 35 गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये है कि इसको आगे ले जाए 1 से इंटू कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व कर लेंगे, या अब वैल्यू पुट कर दें, जैसे 2 रखोगे तो 11 दूनी 22, 22 में से 9 माइनस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे 4 और 1 5, तो ऊपर 5 होता तो 5 में 5 का भाग देते 1, तो ये तो नहीं होगा, 1 रखेंगे तो ये 11, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ पे 1 रखेंगे 1 प्लस 1 2, 2/2 यानी 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमें दिया 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए, प्लस 1/10 स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सारे कोस और साइन में, तो इनको चेंज कर लेंगे, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक 1/साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस फॉर्म में कहीं भी नहीं है, यानी एलसियम लेके ऊपर 1 में सारा है, तो एलसियम लेंगे तो कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एलसियम आ जाता है कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ऊपर देखिए कोस स्क्वायर से कैंसिल बचा साइन स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर, प्लस होगा तो वो ऊपर हो जाएगा 1। अब ये इस फॉर्म में है क्या, नहीं, यहाँ पे बीच में सभी के क्या है माइनस है, जबकि यहाँ पे इंटू है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर ए को इंटू करेंगे तो 1 से तो साइन स्क्वायर है, और ये हो जाएगा साइन की पावर 4, तो 1/साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 है, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है रनिता की जो वीकली जो इनकम है उसका 57% और भास्कर की वीकली इनकम का 76% के इक्वल है, ठीक है, रनिता की वीकली इनकम मान लेते हैं आर, तो इसका 57%, भास्कर की बी मान लेते हैं वीकली इनकम, इसका 76%, ये आपस में क्या है बराबर, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, ये 19 से 3 टाइम और ये 19 से 4 टाइम। यहां से देखिए रनिता और जो भास्कर है इनकी जो वीकली इनकम होगी उनका रेशियो आ जाएगा 4:3, यदि ये 4 रुपए कमाएगा एक सप्ताह में तो ये 3, ये 400 तो ये 300, इस रेशियो में ये हमारे पास इनकी इनकम आ गई वीकली। आगे कह रहा है रिनिता जो है उसकी वीकली इनकम 400 पे कम करते हैं, इसमें से कम कर रहे हैं, तो ये हम मान लेते हैं रेशियो में था तो 4x और 3x, अब ये रेशियो में यहाँ पे क्या कर रहा है कम, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 400 400 अपॉन भास्कर की जो वीकली इनकम है वो चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है, इसका मतलब पहले 3x थी तो अब भी 3x है। अब कह रहा है कि इनकी जो वीकली इनकम है उनका रेशियो हो जाता है 6:5, तो इक्वल में आ जाएगा 6/5, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 4 20x, और ये देखिए 3x गुना 6 18, तो 18 इधर आके माइनस हो जाएगा 20 में से, तो बचेंगे कितने 2x इक्वल टू, ठीक है, ये तो इधर तो 18x ही था, इधर देखिए 5 गुना 4 20, 2000 माइनस के तो आगे जाके प्लस के, यहां से x का मान हमारे पास आ जाता है 1000। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा भास्कर की वीकली इनकम कितनी थी 3x, तो 1000 यहाँ पे रख दो x की जगह, तो आंसर आ जाएगा 3000। आगे देखिए, ए कह रहा है किसी वाक्य को अकेला अलोन 200 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और बी सेम वाक्य को 100 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, इनका यहाँ पे क्या है 3 डे का एक साइकिल चलता है, जिसमें पहले दिन ए और बी दोनों एक साथ टुगेदर विद काम करते हैं। देखिए ए है, ये किसी वर्क को कर रहा है 200 डेज में, और बी इस वर्क को कर रहा है 100 डेज में, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 200, एक दिन में करेगा 1 यूनिट और बी एक दिन में करेगा 2 यूनिट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 डे का यहाँ पे साइकिल चलता है, ये कह रहा है 3 दिन में क्या होता है, पहला दिन जब होता है तो यहाँ पे ए और बी दोनों बहुत काम करते हैं टुगेदर विद, सेकंड डे क्या होगा अकेला ए अलोन ए करेगा, थर्ड डे क्या होगा अकेला बी करेगा, फिर ये सेम साइकिल रिपीट होगा, तो फिर जैसे चौथा दिन आएगा ए और बी,
उसके बाद ए और उसके बाद बी, इस टाइप से काम चलता रहेगा। पहले दिन दोनों आएंगे तो 1 + 2 कितने यूनिट काम हो जाएगा, 3 यूनिट। फिर ए 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3, फिर 1, फिर 2। तो 3 दिन से क्या हो रहा है, काम रिपीट। पहले 3 दिन में टोटल वर्क कितना हुआ, 6 यूनिट। करना कितना है, 200, इसके पास पहुंचना है। ठीक है, 16×6 = 96। ठीक है, 100 होता तो हम 16 से गुना करते, 200 है तो यहाँ पे देखिए हम 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो इधर तो आ जाता है 99 डेज और इधर हमारे पास आ जाता है 198। ठीक है, टोटल था 200, अब 198 हो गया तो रिमेनिंग कितना है, 2। 2, अब कौन आएगा, जो स्टार्ट करता है वही आएगा। एक दिन में ए और बी 3 यूनिट करते हैं, करना रिमेनिंग 2 ही है। तो कितना करेंगे, 2/3 टाइम ये लग जाएगा 99 ये। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं है। ये देखिए, ये हो गया 16/5 ऑफ, यानी पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 11/4। ठीक है, तो 4 से 4 बार 11 चौक 44/5। फिर है डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये होगा 3/11। फिर है प्लस, अब इस ब्रैकेट को तो पहले यहाँ पे देखिए ऑफ को सोल्व करेंगे। ये हो गया 7/5 इंटू 10/7। तो 7 से 7, 5 से कितनी बार, 2 बार। तो ये तो आ गया 2। ये 5 दूनी 10 और 11, 11/5 और 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। तो ये है 11/10 माइनस 7/3। एलसीएम हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, 10 का भाग देंगे 3 बार 33, माइनस 3 का 10 बार और 7 से 7। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए किसका आ जाएगा, माइनस का। 70 में से 33 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा किसका, माइनस का आ जाएगा 37/30। ये 11 से 4 टाइम, ये आ गया 12/5 माइनस 37/30। एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 6, 12 गुना 6, 72 माइनस 37 बराबर, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं 35/30। तो 5 से कैंसिल होगा 7 टाइम और ये 6 टाइम। 6 का भाग दोगे तो 1 सही 1/6। ओके, सिंप्लीफाई है, सिंपल बोर्ड मास का रूल आपको काम में लेना है। सेम इधर है। ठीक है, तो पहले इसको देखिए डिवाइड करेंगे। ये है हमारे पास 11/3 डिवाइड, ये देखिए 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 होते इसको उल्टा कर देंगे, 5/11। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में 1/4 और फिर इनटू। इसको सोल्व कर लें तो 1 माइनस 2/5, तो 5 एलसीएम 5 में से दोगे तो ये आ गया 3/5। 5 ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 और 1 6। सिंप्लीफाई करें 11 से 11, 3 से 2 टाइम और 2 से 2, 5/2 यानी 2 एंड 1/। आगे देखिए, सेम सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रैकेट कर लोगे फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। आगे देखिए 10, 20 और 20% ये सक्सेसिव डिस्काउंट है और इनका सिंगल डिस्काउंट पूछा है तो फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं, या a + b - ab बटा 100 फॉर्मूला उससे भी। 10% हमारा होता है 1/10 और 20% होता है 1/5। 10 यदि एमआरपी 1 का डिस्काउंट तो 9 में बेचेगा, 5 एमआरपी 1 का डिस्काउंट तो 4 में, अगला भी 20% तो 5 से 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, 5 का क्यूब 125, ये एमआरपी है। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 में सेलिंग करेगा तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो 125 में से 72 अपन माइनस करेंगे तो 72 पहले 100 में से कर दो, 28, 28 + 25। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 53। तो 53 का डिस्काउंट किस पे, 125 पे और इंटू 100, 25 से 4 टाइम और ये 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया 212 और डिवाइड बाई 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो ये आ जाएगा 42.4% का सिंगल डिस्काउंट इन तीनों का। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबी से एक ट्राइंगल हमारे पास है, ये एबी से एक ट्राइंगल है। एडी कह रहा है ए का इंटीरियर बाइसेक्टर है, ये एंगल ए था इसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये एडी, यानी ये थीटा होगा इधर वाला तो राइट वाला भी थीटा होगा। बीसी को डी पे यहाँ पे मिलता है, बीडी हमें 5 दिया है और बी से सी पूरा हमारे पास 7.5 है, तो ये कितना बचा 2.5। ठीक है, एबी और एसी थेल्स थ्योरम होता है कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये एंगल बनाने वाली साइड है। तो ये 5 और 2.5, तो ये भी 5,
और ये 2.5, इनका रेशियो यही होगा। ठीक है, 5:2.5 ये आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, एक पे पॉइंट है, इसको हटा दो, इधर जीरो लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 से एक बार, 25 से दो बार, तो आंसर आ जाएगा 2:1। आगे देखिए, एक कार कह रहा है 1 घंटे के पहले 1/4 भाग में, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और उसका 1/4 यानी 15 मिनट। तो पहले 15 मिनट में 20 किलोमीटर, अगले 1/4 यानी 15 मिनट में 25, तीसरे 15 मिनट में यानी 15 किलोमीटर। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर, 25 और 15, ठीक है, ये होगी टोटल 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम 15 15 15, कितना, 45 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में है, किलोमीटर में, और ये किस में है, मिनट में। इसको आवर्स में बदलेंगे, घंटे में, तो 60 का भाग देंगे तो वो 60 पलट के ऊपर आ जाएगा। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 3 से 15 बार, 15 चौक 3 से सॉरी 20 बार, 20 चौक 80। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एसिड और यहाँ पे वाटर है, 12 लीटर उसका क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें 30% एसिड है, 20% एसिड वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो कह रहा है कितना इसमें वाटर मिलाए। तो जो चीज ऐड कर रहे हैं वो हम नहीं लेते, उसके अलावा लेते हैं, ये सिंपल एक लाइन में आपको बता रखा है। ओल्ड सॉल्यूशन, तो पहले वाला सॉल्यूशन कितना है, 12, ठीक है, उसमें एसिड कितना है, 30%, इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन, और उसमें एसिड कितना है, 20%। 0 से 0, 2 से 6 टाइम, 6×3 = 18, तो न्यू सॉल्यूशन आ गया 18 लीटर, जिसमें से पहले वाला 12 था, तो कितना और ऐड किया, 6 लीटर। ठीक है, ये आपको बता रखा, ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज उसी का लेना है, जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको हटा देंगे, उसको नहीं लेंगे, अपोजिट का यहाँ पे परसेंटेज लेंगे। ओके, आगे देखिए, कोड थीटा के वैल्यू दिए, साइन माइनस कोस हमें पूछा है। ठीक है, कोड थीटा, तो कोड हमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए कोट दिया है 28/45। इसकी बात करें तो ये हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन की बात करें तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों में हाइपोटेनियस ऊपर, परपेंडिकुलर माइनस बेस। तो इन दोनों का डिफरेंस 45 में से 28 गए तो आगे 17। ठीक है, ये वाला। अब हाइपोटेनियस यहाँ पे निकालना है, तो ऊपर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17। नीचे हमें देखना है कि कोई हो सकता है कैंसिल हो रहा हो, लेकिन कैंसिल देखिए प्राइम नंबर है, ये किसी से कैंसिल होगा नहीं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 45 का स्क्वायर करेंगे कितना, 20×25, और 28 का 784, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, 28 जीरो, और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर्ण आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, 50। ओके, आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना इसमें कुछ नहीं, 13 का भाग दोगे 26 में 2 बार, 4 का दोगे 15, 15 प्लस 2 17, 28 में से 17 यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे 11, 35 में से 11 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल से है, ये तो बोर्ड मास वाले। तो यहाँ पे करेक्ट हेमिस्फेयर कटोरा है, यहाँ पे कटोरा है इस टाइप से, जैसे घर में जो कटोरी होती है, ये इतना मान लीजिए मोटा है, इसकी जो किनारी है इस टाइप से, ऊपर जो किनारी का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास घर में कटोरी होती है, तो ऊपर वाला जो खुला उसका पार्ट होता है वो एक सर्कल होता है। ठीक है, तो किनारी का मतलब क्या है, ये जो सर्कुलर यहाँ पे बन रहा है, ये इसका सरकमफ्रेंस, ये दिए 88 सेंटीमीटर, आपको बताया था रेडियस 7 होगी। ठीक है, तो एरिया 154 होगा और सरकमफ्रेंस 44 होगी, रेडियस यदि 14 कर देंगे तो वो सरकमफ्रेंस पे डबल 88। मैंने कहा था ये चीजें आप याद ही रखना। ठीक है, ओल्ड पेपर काफी जो है क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो रेडियस यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कितनी, 14, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको कह रहा है भरा हुआ मानते, इसमें पूरा ये लबालब एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, पानी है। इसमें कितने लोगों को अर्ध गोलाकार गिलासों, यानी हेमिस्फीयर गिलास की बात करें, सेम ऐसे ही गिलास होंगे, इस टाइप के गिलास होंगे, हेमिस्फीयर टाइप के। ठीक है, गिलासों में परोसा जा सकता है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम जिसमें अपन शेप में उसको मेल्ट करके बनाते हैं, वॉल्यूम डालते हैं, तो वो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अब देखिए हेमिस्फीयर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, आर यहाँ पे इसकी कितनी है, 14, तो 14 × 14 × 14 इक्वल टू, अब कितने गिलास बनेंगे, मान लीजिए n गिलास, तो एक गिलास का वॉल्यूम तो वो सेम हेमिस्फीयर है, तो 2/3 पाई r क्यूब। तो रेडियस यहाँ पे देखिए व्यास 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2। बस इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है,
ये भी एक अर्ध गोलाकार गिलास ही है, इस टाइप से गिलास है, छोटे छोटे, ठीक है। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से, तीनों 7 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, ठीक है। और 3 से 3 हमारा कैंसिल, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो ये 4 भी इधर आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 यानी कितना, 64। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को ग्राफ दिया है, ये कह रहा है कंपनी जेड है, उसकी सेल और प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है। हमें पूछा 2016 में, तो 16 ये रहा, पहले वाला इसका सेल है और दूसरे वाला इसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन क्या था, किस पे, कंपनी जेड के राजस्व पे। तो प्रॉफिट है कितना, 847, किस पे, 2057 पे, और परसेंटेज में, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो पहले देख लेते हैं, हम कट रहा है क्या किसी से, 7 5 12 2 14, चलो 2 जीरो चिपका देते हैं, ठीक है। अब इसको भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप देखिए 5 6 4 7, सब अलग अलग डिजिट है, तो पहला डिजिट आपको फाइंड आउट करना, वही आंसर आ जाएगा। देखिए 4 बार भाग देंगे 20 चौक 80, इसके आसपास, 5 बार तो जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, और 3 बार 60 बहुत कम है, ठीक है। तो 4 वाला जो ऑप्शन है ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई करना ही नहीं है। आगे देखिए, सेक 6 ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 29, 2a यहाँ पे एक्यूट एंगल है, ए का मान पूछा है हमें। देखिए सेक और कोसेक इक्वल में, तो थीटा का जो टोटल है उसका सम कितना होगा, 90। ये लगभग क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो 6a प्लस ए माइनस 29 इक्वल टू आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। 29 आगे आगे हमारा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 119, और ए 17 संति 119, तो ए का मान आ जाएगा कितना, 17। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ये क्लास है, ठीक है, 4 5 6 7 8, और नंबर ऑफ स्काउट ये दिए गए, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया गया आपको, चेहरे का चित्र, ये इसका मतलब है 15 स्काउट है। हमें कह रहा है 6 से लेके 8 तक स्काउट की कुल संख्या, यानी इन तीन की बात कर रहा है, तो पहले इनको काउंट कर लो, कितने, 3 4 7, 7 3 10, 11 12 13 14 15, और एक की इसकी वैल्यू 15 है, तो 15 की कितनी हो जाएगी, 2 2 5। एज ए रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। यहाँ पे करें कोन है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस, क्योंकि पाई आर स्क्वायर नीचे बेस का सरफेस का, और कर्ड सरफेस का होता है पाई आर। रेडियस हमें दी गई है, तो रेडियस की जगह रख देते हैं पाई इंटू आर अपॉन 4, ब्रेकेट में आर अपॉन 4, और यहाँ पे देखिए एल हमें दिया गया है 4 है, तो प्लस 4 है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पाई का मान पाई यहाँ पे रखा है, ऑप्शन आप देखो 4 पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर, तो ये तो यानी पाई आर, ठीक है। और इस 4 को अंदर ले जाए, ये देखिए पाई आर इंटू 4 को अंदर ले जाऊंगा, इस 4 से इंटू होगा तो आर अपॉन 16, और इधर 4 अपॉन में आएगा तो 4 से 4 कटेगा, प्लस का एल, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर अपॉन 16। ओके, आगे देखिए, दो नंबर है एक्स वाई जिनका सम 12 है और उनका मल्टीप्लाई 27 है, ठीक है। आपको पता है 9 प्लस 3 12, और 9 गुना 3 27, डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इनका x प्लस वाई दिया है, x इंटू वाई दिया है, फिर फॉर्मूले से करना था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर से। उनके यहाँ पे कह रहा है क्यूब का सम क्या होगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है हमें, ठीक है। तो x प्लस वाई भी है, x इंटू वाई भी, इसके फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट देखिए 9 का क्यूब 729, और 3 का क्यूब 27, इनको हम प्लस कर देंगे 756, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, ये कह रहा है अलग अलग कंपनी है, टायर है, टोटल जो टायर है वो 1350 है। यहाँ पे कह रहा है एक साथ जो बेचे गए, सेल किए गए A1 और फायर स्टोन, ठीक है। तो A1 ये 21 है, और फायर स्टोन के 14% है, तो टोटल हम देखें इनकी औसत संख्या, तो 21 प्लस 14, 35 डिवाइड बाई 2, ये परसेंटेज में आ जाएगा। एक साथ बेचे गए गुडियर और डनलप टायरों की औसत संख्या, तो डनलप ये 15 और गुडियर ये 12, तो टोटल 27, और एवरेज ये तो अपॉन 2, और इनके बीच का डिफरेंस हमें पूछा है, ठीक है। एवरेज आ गया 2, यहाँ पे नीचे दोनों में 35 में से 27 अपन माइनस कर देंगे, तो 8/2 यानी 4% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब 1350 दिया गया, वो 100% की वैल्यू हमें दी गई है, और 4% की हमें फाइंड आउट करनी है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 टाइम 5 से 27, 2 से 2 टाइम 27 दूनी 54,
ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, 10 प्लस कोट दिया है और साइन और कॉस में हमें पूछा है। देखिए 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कोट हो जाएगा कॉस डी मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, एक ही बात है, अपॉन साइन टी इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कोस एंड साइन, साइन इधर मल्टीप्लाई होगा ऊपर साइन स्क्वायर और ये उधर होगा कोस स्क्वायर, तो ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ये तो 1 हो जाएगा, और नीचे आ गया हमारे पास कोस टी इंटू साइन टी इक्वल टू 1, तो ये तो 1 हो गया। तो यहां से देखिए साइन टी इंटू कॉस टी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसको यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, यानी साइन 2 टी का इक्वल टू 1। आपको होता है लीनियर में साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और यहाँ पे 2 आ रही है, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका बोनस मिले या डिलीट जो भी हो, ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, या तो हो सकता है की डाली तब कुछ मिस्टेक होगा, या ओरिजिनल क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। आगे देखिए, यहाँ पे करेक्ट सम है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 ईयर में डबल हो जाता है, 4 साल में डबल हो जाता है, तो कह रहा है सेम रेट पे 8 गुना कब होगा। ये सेम आपको सीएमएम ने एक क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन कराए। दुगना हो जाता है कब, 4 साल में, 4 ईयर में। अगले 4 साल में इसका डबल हो जाएगा, कितना, 4 गुना, अगले 4 साल में। फिर अगले 4 साल में इसका डबल हो जाएगा, कितना, 8 गुना। ये पूछा 8 गुना, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 आंसर कितना आ जाएगा, 12 जेड। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, चलिए फिर भी देख लेते हैं, चलो क्या पता आंसर वगैरह। 8 गुना 3 24, तो माइनस के 24 प्लस के 27, बचे कितने यहाँ पे, प्लस के 3, 3 3 6, 24 में 6 का भाग देंगे 4, 4 और 3 7। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉनिकल टेंट हमारे पास है, उसके लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो कौन जो होगा, या जो टोपी होती है जोकर की, तो यहाँ पे जो कपड़ा लगेगा वो इस पार्ट पे लगता है, कर्ड सरफेस एरिया पे। तो ये हमें क्या चाहिए, पाई आर एल, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दी गई इसकी वैल्यू, कह रहा है इसकी रेडियस 21 है और हाइट 28 है, तो हमें तो क्या चाहिए, एल चाहिए, ये वाले। ये 7 गुना 3 है, ये 7 गुना 4 है, तो ये 3 4, तो ये 5, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, 3 4 तो 5 के रेशो में, तो ये 7 गुना 5 35, तो ये आ जाएगा 35। तो ये आ गया पाई 22/7 इंटू रेडियस 21 और इंटू एल 35। तो ये एरिया और जो कपड़ा लगेगा उसका एरिया इक्वल होगा। तो कपड़े की चौड़ाई तो दी है 5, तो इसकी लेंथ और निकालनी है, तो ये हो जाएगा एल इंटू ब्रीथ, तो ये आ गया 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 5 से 7 टाइम्स 7 से 7, 21 गुना 22, तो यहाँ पे यूनिट जी 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, दो कैंडिडेट है एक इलेक्शन में, एक को कह रहा है वैलिड का 60% मिला, 25% वोट इनवैलिड थे, टोटल जो वोट थे वो 15,000 थे। देखिए 15,000 टोटल थे, 100% के वैल्यू, इसमें से 25 इनवैलिड थे, तो वैलिड वोट कितना बचा इसका, 75%, ये वैलिड वोट आ गई। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को वैलिड कितनी मिले, अब एक को वैलिड का 60%, ये वैलिड वोट है पूरे, एक को इसका 60% मिला, तो दूसरे का इसका कितना मिला, 40%। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0 से 0 हमारे यहाँ पे देखिए 1 0 से, और ये 3 0 से हमारी कैंसिल। ठीक है, 15 चौक 60, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 75 गुना 6, 7 6 42, 6 पंजो 30, 450। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक इलेक्शन है, उसमें जो कैंडिडेट थे, टोटल जो वोटर लिस्ट थी उसमें 12% जो वोटर थे उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, यानी वोटर लिस्ट में टोटल 100% थे, तो जो वोट कास्ट हुए वो कितने हुए, 12% ने डाला नहीं, वोट कितने कास्ट हुए, 88% जो वोट थे वो कास्ट हुए। 84 जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना जो बैलेट पेपर था वो खाली छोड़ दिया, खाली होगा या दो पे निशान होता है वो क्या होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, तो वो तो किसी के काउंट नहीं होंगे, वो इसमें से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं 84। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दो उम्मीदवार थे, रामागा और सरवण, रामागा को जो वोटर लिस्ट थी उसका 54% मिला, इसको मिला वोटर लिस्ट का 100 का 54%। ठीक है, और सरवण जो था उसको इसने हरा दिया 1556 से। ठीक है, अब देखिए 88 में से 54 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं 34,
यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20% का डिफरेंस है। अब बस ये चीज है, ये मैंने आपको परसेंटेज में इलेक्शन वाले में पढ़ाई थी कि इस टाइप से आपको दे दे कि इतने वोट में दे दे, परसेंटेज में नहीं दे कि वोट में दे दे कि इतने वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है, जो कास्ट हुए थे उनमें से इतने वोट आपको, नंबर ऑफ वोट आपको दे दे, ठीक है। तो आपको क्या बताया था कि जो डिफरेंस था उसमें से ये वोट होंगे, वो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे आगे जाके, ठीक है। 1456 इसमें से 84 आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। क्यों होते हैं वो भी आपको बताया, चलो दोबारा बता देते हैं, ठीक है। 15 में से 8 7, तो ये आगे 1300 कितने परसेंट की वैल्यू, 20, 100% की निकालनी है। हमें पूछा टोटल वोटर लिस्ट में कितने थे, 20 से 5 है, 5 से इंटू कर देंगे 0, 35 और 1 36, 65 और 1 66, 6660, गड़बड़ कर दी कहीं, साथ में जो 35 30 53, अच्छा 68 आएगा, ठीक है, 3 कह रही थी। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप कहोगे सर माइनस क्यों की, तो देखिए टोटल जो थे ना, वो मान लीजिए हमारे पास टोटल जो थे वो थे कितने, एक्स, समझना बेसिक से, ठीक है। हमेशा माइनस होता ही क्यों होता है देख लीजिए। अब कास्ट कितने हुए, टोटल में से 12% गए, नहीं तो जो एक्स था इसका 88% जो होगा, ये वोट हमारी कास्ट हुई। इसमें से 84 है वो इनवैलिड हो जाते हैं, तो वैलिड वोट की हम बात करें तो वो होंगे 88/100 एक्स और -84। अब ये जो विनर था इसको टोटल का एक्स का 54% मिला, ठीक है, रामागा इसको मिले एक्स का टोटल का 54%, किसका, एक्स का, तो इसके वोट तो ये होंगे, ये कह रहे इतने वोटों से हरा दिया, तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो हम श्रवण के निकाल लेते हैं, उसमें से माइनस करेंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये जो वैलिड वोट थे इसमें से ये जो विनर है उसके वोट हटा देंगे तो किसके बचेंगे, दूसरे वाले के, तो 88x/100 -84, इसमें से घटा देंगे 54x/100, ये इसमें से हम माइनस कर देंगे, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1456, माइनस करेंगे, ठीक है। पहले यहीं पे देखिए 88 -54, तो ये हमारे पास कितना आ जाएंगे 34x/100, तो 54/100x माइनस, क्योंकि प्लस के बचे 34/100x, ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 84, और आगे आगे ये क्या हो जाएगा माइनस का, इसलिए पहले इसको माइनस कर देते हैं, इधर वही देखिए 20/100 बचेगा, ठीक है, इसलिए क्या कर दिया इसको पहले माइनस। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है दो नंबर 3 और 7 के रेशियो में एवरी नंबर में से 11 माइनस कर दिया जाए तो रेशियो 7:20, तो पहले रेशियो दिया गया 3:7, फिर हो जाता है 7:20। देखिए क्या रेशियो में सेम डिफरेंस है, नंबर में 3 से 7 हो रहा है, 7 से 20 नहीं आ रहा, रो में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 और 3 का डिफरेंस 4 का, 20 और 7 का कितने का, 13 का, 13 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर से, तो 13 3 39, 13 37 91, 4 को इधर करेंगे 7 चौक 28, 20 चौक 80। अब देखिए इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, रेशियो में 11 का, इस नंबर में कितने का आ रहा है 11, 11 11 ही कम हो रहा है, एक्चुअल में 11 ही दिया है, तो नंबर यही था ओरिजिनल हमारे पास 3991, छोटा नंबर पूछा है तो 39 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें एबी जो साइड है उस पे पॉइंट है पी, रेशियो दिया पीबी और एपी का 3:4, यानी ए से पी है वो 4 है, पी से बी 3 है, ए से पी बड़ी है। देखिए इस टाइप से अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, पी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये 4 है और ये कितना है, रेशियो में 3 है। आगे कह रहा है पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो ये मान लीजिए अपने पास पी से क्यू है, ये दोनों जो साइड हैं ये आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। तीसरी भुजा है कि पैरेलल अपन खींचे तो दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों सिमिलर होंगे, एक तो है छोटे वाला बी पी क्यू और एक बड़े वाला है बी ए सी, दोनों आपस में सिमिलर, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ये पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर, तीनों कोण बराबर तो दोनों त्रिभुज समरूप, तो इनका रेशियो 3 और 4 है, तो इनका रेशियो भी कितना होगा 3 और 4, तो ये 3 है तो बड़े वाले की साइड 3 और 4 कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है, रेशियो में। आगे कह रहा है ए आर क्यू एस पीसी के परपेंडिकुलर है, पीसी के, तो पी से सी को मिला देते हैं, पी से सी को मिला दिया, एक हमारे पास है ए आर,
ये इस पे परपेंडिकुलर है ए से आर, और एक है क्यू से एस, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है। क्यू से एस ये हमें 9 दिया है और कह रहा है ए से आर की लंबाई क्या होगी। देखिए ये जो परपेंडिकुलर है वो दोनों किस ट्राइंगल में, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस अलग में बना के दिखा देता हूं आपको। ये हमारे पास ऊपर वाला ए पी सी, और ये है पी क्यू सी, ये इसकी है ए आर और ये क्यू एस हाइट। दोनों ट्राइंगल हैं, दोनों का बेस जो है कौन सा होगा, पी से सी, इसी पे परपेंडिकुलर है, बेस दोनों का सेम है। तो एरिया की बात करें, ऊपर वाला ट्राइंगल है ए पी सी, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस पी सी और इंटू हाइट ए आर। ठीक है, रेशियो। दूसरे वाले का पीक्यूसी की हम बात करें, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस पीसी इंटू हाइट क्यू एस। ये दोनों वैल्यू कैंसिल होंगी, तो जो इनके हाइट का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, इनके एरिया का। तो एरिया यदि हमारे पास आ जाए और उसका रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास दोनों हाइट का रेशियो आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, एरिया। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, और एरिया जो होगा वो जो भी वैल्यू दी है उसका स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इस वाले का एरिया हमारे पास कितना आ गया 9। बड़े वाले के साइड 7, तो 7 का स्क्वायर 49, तो पूरे का एरिया आ जाएगा 49। तो ये जो क्वाड्रिलेटर इस टाइप का बन रहा है आपके पास ए पी क्यू सी, इसका एरिया तो पूरे का 49, 9 घटा देंगे तो इसका एरिया कितना आ गया 40, किसका, ए पी क्यू सी का। अब इन दोनों ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है, उसको 40 में डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए अब हम बात करें इस वाले ट्राइंगल की, पी बी सी, ये जो ट्राइंगल है पी बी सी, और यहाँ पे हमारे पास है Q। इससे इस ट्राइंगल की, ये वाला ट्राइंगल, इसकी ये हाइट है मान लीजिए पीएम, तो ये जो ट्राइंगल होगा इधर वाला, ये वाला पी क्यू से, इसकी हाइट भी पीएम होगी। दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, तो अभी आपको पता है यदि बेस सेम है तो हाइट का जो रेशियो वही एरिया का, और हाइट सेम है तो जो बेस का रेशियो वही एरिया का। तो बी से क्यू 3 है और क्यू से सी 4 है, तो ये 3 और 4 ही इनका एरिया का रेशियो होगा। अब इसका एरिया हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 9 है, तो 3 रेशियो के वैल्यू 9, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 3, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी, 12। तो ये हमारे पास इसका एरिया कितना आ गया, 12। इस वाले का आ गया कितना, 12। पूरे का 40 था, तो ऊपर वाले का तो 12 इसमें से अपन माइनस कर देंगे, तो ऊपर वाले का हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इनका रेशियो आ गया 28:12, यही इनकी हाइट का होगा ए आर इज टू क्यू एस का। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 7, 7 गुना 3 21, ये इक्वेशन का आंसर। तो यहाँ पे आपको सिमिलरिटी भी काम में लेनी थी और एरिया का आपको कॉन्सेप्ट भी काम में लेना था। ओके, आगे देखिए, ट्रेन है 80 की स्पीड से 60 किलोमीटर, 90 से 100 किलोमीटर, 120 से 140 किलोमीटर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड पहले भी हमने फाइंड आउट किया, टोटल डिस्टेंस तो 60 100 160 और प्लस 140, तो कुल दूरी आ गई 300 बट्टा कुल समय। तो समय देखिए पहले 60 किलोमीटर जा रही है 80 की चाल से, तो समय होता है दूरी बटे चाल, तो 60/80। ठीक है, 20 से 3 बार, 20 से 4 बार, प्लस यहाँ पे देखिए 120 सॉरी 100 किलोमीटर जा रही है 90 की चाल से, 0 से 0, तो ये आ गया 10/9, प्लस ये 140 जा रही है 120 की स्पीड से, तो ये आ गया 7/6। एलसीएम आ जाएगा 36, 9 9 30 27, प्लस 40, प्लस 42, 40 40 80 और 20 100, 109/36, तो ये 36 हमारा। ठीक है, 36 गुना 3 108, 20/100। अप्रोक्स में आपको आंसर पूछा, यहाँ पे यदि नो होता तो आपको पता है पूरा पूरा 100 आ जाता, 100 से जस्ट कम वाला आंसर होगा, तो 99 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स में पूछा तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं। यहाँ पे देखिए 100 में से अपने को नंबर दिए गए, जैसे मैथ्स में 80 या उससे ज्यादा जो नंबर आए, वो 12 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 80 से ऊपर आए। 0 या उससे अधिक पूरे विद्यार्थियों के जीरो, किसी के 0 नहीं आए, इसका मतलब सबके 0 से ज्यादा है। हमें कह रहे हैं विज्ञान में जो कट ऑफ है मार्क्स का, वो 60 अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, साइंस की। 60 कट ऑफ 60 है, तो 60 या 60 से जो भी अधिक होंगे उनकी बात हो रही है 43। टोटल, ये टोटल इन सभी का, टोटल में से कट ऑफ में 60 अंकों के या उस 60 अंकों के साथ पास होने वाले विद्यार्थियों के बीच, तो टोटल की बात करें तो विज्ञान में देखिए 60 या उससे ज्यादा कितने थे, 39।
ठीक है, इनका हमें क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। 43 और 39 का यहाँ पे क्या पूछा, डिफरेंस पूछे। ठीक है, ये तो पहले वाला तो लेना था साइंस का, और उसके बाद लेना था टोटल का। ठीक है, टोटल का पूछा था कि 60 है उसके मिनिमम जो कट ऑफ 60 थी, तो 60 है उससे अधिक कितने थे, 39। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक आदमी है जो नदी की पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, शांत जल में इस दूरी को तय करने में 12 मिनट, तो 1 किलोमीटर। ठीक है, और कितना टाइम लगा, 12 मिनट। इसको बदलेंगे घंटे में, 60 का भाग देंगे 12 पंजो 5, 5 ऊपर आ जाएगा। और शांत जल में चाल यानी एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया, 5। बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं, कितना, सेम डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 13 मिनट बट्टे 13, और 60 का भाग देंगे ऊपर आ जाएगा। कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 13 चौक 52, पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसका मतलब ये जो स्पीड है ना, वो हमारे पास है एक्स माइनस वाई, अपोजिट डायरेक्शन में दी गई है। ज्यादा होती तो एक्स प्लस वाई होता। तो एक्स का मान तो 5 है, 5 माइनस वाई इक्वल टू 16/60/30। वाई का मान हमें पूछा है नदी की चाल, तो वाई आगे चला जाएगा, वाई इक्वल टू 5 माइनस 60/30। 13 एलसीएम, 65 में से 60 गए, 5/13, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, 20-30 दिन में, 2 दिन तक साथ करते हैं, फिर रिमेनिंग। तो देखिए, ए 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। ये एक दिन में 3 यूनिट, ये एक दिन में 2 यूनिट। एक दिन में दोनों 5 यूनिट, 2 दिन में कितना करेंगे, 5 इंटू 2 10। तो 10 कर लिया, किस में से, 60 में से, तो डिवाइड बाई 60। हमें पूछा रिमेनिंग, तो 10 कर लिया, तो बचा कितना, 50, 50/60, यानी 5/6। ये इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल, इससे सिंपल क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रेकेट 18 में से 11 गए 7, फिर गुणा करना 4 से, सिंप्लीफाई करना है इसको। आगे देखिए, एक यहाँ पे कह रहा है बाह्य बिंदु है ओ सेंटर वाले सर्कल। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर इसका ओ है, और एक बाहर पॉइंट है ए। ए से इस पे टेंजेंट खींची जाती है, एक तो है एपी, और दूसरी हमें गिवन है कि ए, ये दो इस पे टेंजेंट। बाहर एक पॉइंट से यदि हम दो स्पर्श रेखा खींचे, तो दोनों की लंबाई बराबर। ठीक है, कह रहा है ए पी क्यू, तो पी और क्यू को हम मिला देते हैं। ये हमें एंगल गिवन है कितना, 40। हमें पूछा पी ओ क्यू, ये एंगल, आपको पता है ये रेडियस, ये टेंजेंट, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 40 है, तो ये कितना बचा, 50। ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी कितना, 50, 50 50 100, तो ये कितना बचा, 80 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्लास दी गई है हमें, स्कूल है PQRSTU, और ये क्लास है 5th से लेके 10th तक। इनमें जो स्टूडेंट है वो हमें दिए गए हैं, जैसे पी स्कूल में 5वीं में 152, इस टाइप से। ये कह रहा है पी से क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो पी से क्लास 10th में कितने पढ़ रहे हैं, 144। सभी स्कूलों में मिला के क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो सभी में टोटल ऑलरेडी दिया 910 का, कितना परसेंट है, तो 144 है। वो 910 का कितना परसेंट है, ये हमें पूछा है। एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, 1440 डिवाइड बाई 90, तो डिवाइड करेंगे 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार ही भाग जाए 144 में, तो 1 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बस आगे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पूछा था। आगे देखिए, गोले की रेडियस दी है, वॉल्यूम पूछा है, तो गोले का जो स्पेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई, यानी 22/7 इंटू आर क्यूब, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। नीचे है 7 इंटू 3 यानी 21 से 0.1 टाइम कैंसिल। तो पॉइंट तो 3 पे आएगा, 3 पे सब में पॉइंट है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक, 22 यानी 11 × 2, और 4 दूनी, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35। अब 11 से गुना करना क्या हो गया, आसान। 3 पे पॉइंट, तो 38.808, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन इस टाइप से आप थोड़ी इजी कर सकते हो। 11 का आपको रूल बता रखा है इस टाइप से। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति ने 6% रेट पे 1760 रुपए, 9% रेट पे 2240 रुपए, सेम टाइम के लिए, टाइम यहाँ पे दोनों का सेम है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे उधार देता है। टोटल उसको ब्याज जो है 1536 रुपए मिलते हैं। उधार लिए तो ये इसको ब्याज देना पड़ता है। टाइम पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो होता है प्रिंसिपल 1760 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ से ये इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस यहाँ पे प्रिंसिपल है 2240, टाइम सेम ही है, और रेट यहाँ पे है 9%, यहाँ से ये इंटरेस्ट मिलेगा।
दोनों में एक जीरो हमारी कैंसिल हो रही है, इक्वल टू में है 1536। तो ये एक जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, बचा नीचे 10, दोनों में सेम, तो वो आगे चला जाएगा हमारा। ठीक है, एलसीएम आके तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब इसको, देखिए यहाँ पे 9 है, 6 है, तो 3 से कट रहे हैं ना, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 512। ठीक है, होगा क्यों 12 है? चलिए 4 से इसको काट लेते हैं, या 4 से कट रहा है तो 4 दूनी 8। चलिए 8 से कट रहे हैं, 8 दूनी 16, बाई अंक 176। ये भी 8 से, 8 दूनी 16, 8 8 64, और ये 8 का क्यूब है तो 8 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे 64। ठीक है, अगेन देखिए 2 से और कट रहा है 11 बार, 2 से कट रहा है 14 बार, और 2 से कट रहा है 32 बार। यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22 टी प्लस 42 टी इक्वल टू है 320। इनको प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 64 टी इक्वल टू 320। ठीक है, तो ये इससे कट रहा है 64 से कितनी बार? 5 बार। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचेगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई का ये तो सेम ही है, बोर्ड मास, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है रमन्ना ने एक प्रोडक्ट था, वो उसके निर्माण के एक निश्चित प्राइस पे कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल उसने यहाँ पे परचेज किया एक सर्टेन अमाउंट पे, रॉ मटेरियल। ठीक है, कह रहा है कि काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी कमी थी, जिससे 22.5% जो रॉ मटेरियल उसने खरीदा था, 100% रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें 22.5% रॉ मटेरियल था उसका यूज नहीं हुआ और वो खराब हो गया। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग था वो यूज हुआ। सबसे पहले हम बात करें 22.5% की, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 और पॉइंट हटाएंगे नीचे 0। 25 से 9 टाइम और 25 से 40 टाइम। ठीक है, टोटल ये था, उसमें से ये 9 क्या हो गया? खराब। तो टोटल उसने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया? 40, उसमें से 9 क्या हो गया? खराब हो गया, बचा कितना? 31। तो रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग रॉ मटेरियल जो उसके पास बचा, वो बचा 31 रेशियो में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है जो यूज हुआ, रिमेनिंग जो रॉ मटेरियल हुआ वही उसने यूज किया, बाकी तो अनयूज था, खराब हो गया, फेंक दिया। कच्चे माल की लागत का 80%, ये जो रॉ मटेरियल था, इसकी जो भी कॉस्ट रही होगी उसका 80% निर्माण लागत के रूप में यहाँ पे उस पे मैन्युफैक्चरिंग उस पे और खर्चा आता है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे करें? मान लेते हैं टोटल अपने पास जो रॉ मटेरियल था, टोटल रॉ मटेरियल जो था अपने पास वो कितना है? 40, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको एक्स से, तो ये भी एक्स होगा। तो इसकी जो कॉस्ट थी वो मैंने मान ली 40x, तो एक की 1 रुपया, तो 40x की 40x, कोई दिक्कत नहीं। 9x खराब हो गया, तो रिमेनिंग जो था, यूज जो हुआ मटेरियल, वो कितना है? 31x। ये तो इसकी कॉस्ट थी, ये तो इसकी कॉस्ट थी। यूज हुए रॉ मटेरियल की लागत का 80% उस पर मैन्युफैक्चरिंग और जोड़ा जाएगा, तो इसका मैं 80% और निकाल लूं, ये हमारा क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, 0 से 0 और 1 पे पॉइंट। ठीक है, एक्स, यहाँ पे देखिए 8 8 थी 24, 24.8x, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। जो भी कॉस्ट होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो चाहे लेबर की हो, वो सारी हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं। तो टोटल देखिए 40x तो इसने ये परचेज किया था, और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें और क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आएगी। तो टोटल हम सीपी की यहाँ से बात कर लेते हैं कि हमारी टोटल सीपी जो थी वो कितनी आ जाएगी, तो इसको प्लस कर देंगे, 64.8x, ये टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमें कह रहे हैं 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क प्राइस पे, हमें नहीं पता, हम मार्क प्राइस देख लेंगे। 20% का समग्र लाभ, प्रॉफिट यहाँ पे वो अर्न करता है, अर्न करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है। तो उत्पाद का मार्क प्राइस, खरीदे गए रॉ मटेरियल, खरीदा गया रॉ मटेरियल कच्चा माल, उसके प्राइस कितने? 40x, मार्क प्राइस और निकाल लें तो फिर इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सीपी अपने पास है टोटल 64.8x, इस पे कितना प्रॉफिट चाहिए इसको? 20%, तो इसको बेचेगा 120 बाई 100 में। ठीक,
ये क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऐड कर दिया था। मार्क प्राइस जो भी थी इसकी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस मान लीजिए एमपी, इस पे वो डिस्काउंट देगा 20%, तो सेल कितने में करेगा इसका, जो 80% होगा। यहाँ से इन दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वल, तो 100 से 100 कैंसिल, 40 से 3 टाइम और 40 से, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा मारक प्राइस है वो कच्चे माल का कितना गुना है, तो मारक प्राइस कच्चे माल का, तो वो कॉस्ट कितनी 40x। ठीक है, यहाँ से मार्क प्राइस हमें चाहिए, तो दो यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा हमारा, ठीक है, या दो से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, 32.4x और 3 से इसको गुना कर देते हैं, यहाँ पे रख देंगे x 4×3 = 12, ठीक है, 32 × 3 = 96 और एक 97 बटे 40x, x से x कैंसिल, ये 0 से 1 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ से हटके 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 17, 4 चौक 16 और 4 3 12, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, ए 16 का चतुर्थानुपाती 81 है, अच्छा 4a 16a का, ठीक है, तो ये है, तो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और एक्स टर्म का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा बराबर, तो 4 × 81 बराबर हो जाएगा a × 16a, ठीक है 16 यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से 4 टाइम 21/4 = a², तो रूट लेंगे तो 81 का 9 और 4 का 2, तो 9/2 ये a का मान आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है वर्तमान शेयर दिए गए हैं, सिंह को जैसे 10% शेयर मिले, पांडे को 5%, इस टाइप से कह रहा है। कंपनी ने अपने 6 पार्टनर थे, उनके बीच में 8 लाख शेयर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। वर्मा ने पांडे को अपने 10,000 शेयर बेचने की पेशकश की, तो पांडे के पास कितने हो जाएंगे 10,000, तो ये वर्मा इसको दे रहा है, और पहले इसके पास जितने थे, ठीक है, तो पांडे के पास पहले कितने थे 5%, 8 लाख का 5% आप निकालोगे, तो जो 8 लाख है उसकी 2 जीरो आपकी कट जाएंगे, 8,000 गुना 5 40,000 और 10 ये उसको दे देगा, यानी 50,000, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 40 + 10 50,000। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सर्कल है जिसके चाप पे जो कोड है वो त्रिज्या के बराबर है, ये एक सर्कल है, ये इसकी कोड है मान लीजिए ए बी, तो ये इसकी रेडियस के बराबर है, ये ओ सेंटर होगा, तो ओ से ए, ओ से बी इसकी रेडियस है, और ये इसकी कोड है, ये तीनों आपस में बराबर है, यदि ये आर होगी, ये आर होगी, तो ये भी आर, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। रेडियस 21 है, ये भी 21 है, ये भी 21 है, ये भी 21, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। चाप की लंबाई ये ए बी हमारे को इस लेंथ की पूछी है, ठीक है, ये वाली हमें पूछी। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, पाई का मान 22/7, आर 21, कब, जब यहाँ पे टोटल एंगल आपका होता है 360 डिग्री, और अब यहाँ पे एंगल कितना 60, तो ये चाप की लंबाई आ जाएगी, ठीक है, 6 टाइम 2 से 3 बार, और 7 × 3 21 से 21, आंसर आ जाएगा 20। आगे देखिए, यहाँ पे करें शॉपकीपर अपने ग्राहकों को 3 टाइप की डिस्काउंट दे रहा है, मिनिमम डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 और 27 सक्सेसिव, इसका सिंगल डिस्काउंट निकालें तो a + b - ab/100, तो 24 + 27 51% माइनस 24 × 27 बटे 100, ठीक है, या यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा देंगे 2 पे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये कमी, ये आ गया 51 माइनस 24 × 7 168, 24 दूनी 48, तो 6 कम यहाँ पे हो जाएगा, 6.48 घटा देंगे, 5 खरीदे 3 फ्री मिले, तो 3 फ्री में मिल रही कितने पे 5 और 3 8 पे, 1/8 12.5 और गुना 3 कर देंगे, तो ये आ गया 37.5%, ये डिस्काउंट है, तो ये तो कम है, ये ज्यादा था। 6 खरीदे 10 पाए, तो 10 फ्री में मिली, टोटल कितनी है 6 और 10 16, 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, 1/8 हमारा कितना होता है 12.5, गुना कर देंगे 5, तो ये हो गया 62.5, सबसे कम डिस्काउंट है वो बीच वाले में, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, x + y + z 1 है, xy + yz + zx - 1 है, xyz - 1 है, तो x³ + y³ + z³, देखिए x³ + y³ + z³, इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी काफी कर चुके हैं, ओल्ड पेपर वाले लगभग क्वेश्चन आए हैं, 1-2 क्वेश्चन नए हैं, ठीक है, तो ये होगा
माइनस टी एक्स वाई जेड इक्वल टू होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके वैल्यू नहीं है तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हो जाएगा -2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 तो ये इधर आ गया प्लस तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसका मान तो निकालना है। ये एक्स वाई जेड की -1 और इंटू -3 तो ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो -1 है तो ये प्लस का 1 तो 3 और 1 4 और 3 इधर आगे घट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा। आगे देखिए 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 36 का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू n का सेलिंग प्राइस। यहां से देखिए जो सीपी के पास है वो एसपी और एसपी के पास वो सीपी तो यहां से इनका रेशियो में निकाल लो सीपी और एसपी का। ये रेशियो हमारे पास आ जाता है n और 36 का। ये कह रहा है प्रॉफिट 20% प्रॉफिट होता है 1/5 प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारा 5 होगा और एक का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा रेशियो में 6 के वैल्यू 36 यानी 6 टाइम है तो 5 का 6 टाइम कितना आ जाएगा हमारा 30। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखिए। चलिए ये इस पेपर के 50 क्वेश्चन थे। ओके, सारे हम जो 9 पेपर में वो सारे डेली एक पेपर सोल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।